हमारे साथ वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब मौजूद हैं। सिंध की सूरत हाल से उनसे बात करते हैं। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया, हमें पता है कि इस वक्त आपकी टीम बड़ी बिजी है ये तमाम तर रिलीफ और रेस्क्यू वर्क में। ज़रा बताइएगा क्या सिचुएशन है सर, अभी कितना रिलीफ और रेस्क्यू काम हो चुका है, तबाही कितनी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वालेकुम सलाम। पहले देखिए जी, इस वक्त पूरे सिंध में 23 अजला में पूरी गवर्नमेंट की जो टीम्स हैं, कंप्लीट टीम जो है वो काम कर रही हैं। उस कंप्लीट टीम में अगर कहा जाए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, इरिगेशन का अमला भी शामिल है, वर्क्स डिपार्टमेंट का अमला शामिल है, रेवेन्यू का अमला शामिल है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो MPAs हैं, इलेक्टेड MNAs हैं, मिनिस्टर्स जहाँ पे फोकल पर्सन बनाए गए हैं, सब के सब जो इस वक्त वो फील्ड में मौजूद हैं। और इस पूरी सूरत हाल को जितना भी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और बेहतर से बेहतर जो तरीका से कोशिश की जा रही है कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। सही। इस वक्त जी हमारी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि जी पहले लोगों को रेस्क्यू करें और उनको रिलीफ फराहम करें। रेस्क्यू और रिलीफ का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे रिहेबिलिटेशन की तरफ। ठीक है, ठीक। अच्छा शर्जील साहब, रेस्क्यू और रिलीफ की आपने बात की, तो ज़रा मुझे ये बताएं कि सिंध में कितने % लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया? बिकॉज हमारे रिपोर्टर्स जहाँ पर मौजूद है वहाँ भी हम देख रहे हैं कि अभी लोग मौजूद हैं और शायद वो अपने घर छोड़ने पर तैयार नहीं है। तो खैरपुर नाथन शाह जैसे हो गया, उसकी तहसील हो गई, बाकी जो सिंध के इलाके हैं, तो कितने % लोग हैं भी जिन्हें रेस्क्यू करना बाकी है? पानी का रेला जो है ना वो सब चल रहा है। जिन जगहों से ये गुजर चुका है वहाँ तो लोग रेस्क्यू हो चुके हैं। अब मजीद ये है कि जी ये कहाँ नुकसान पहुंचा सकता है खुदा ना खास्ता, तो वहाँ पे टीमें सारी अलर्ट है। जैसे आपने खैरपुर नासिर शाह की बात की, तो गवर्नमेंट ने वार्निंग भी इशू की, उन सबको इत्तला भी दी, गाड़ियां भी भेजी कि आप लोगों ने। लेकिन आपने खुद जिस तरह कहा कि लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और इससे नॉर्मल फिनोमिना, कहीं पे भी कोई भी शख्स अपना घर किसी भी सूरत में खाली नहीं करता। और ये चाहे वो खैरपुर नासिर शाह की बात हो या उनके दीगर अजला की बात हो, लोग मतलब इसी उम्मीद में होते हैं कि हम कुछ भी हम अपने घरों में रहें। तो गवर्नमेंट की टीम्स वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि खैरपुर नासिर शाह को पानी जो है उसने सराउंड किया हुआ है। तो अभी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पानी नुकसान वहाँ ना पहुंचे। और पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी, मैंने जिस तरह कहा कि वो भी एक्टिव है, हमारी नेवी जो है वो भी एक्टिव है, पाक आर्मी भी एक्टिव है, जितने भी इदारे पुलिस वगैरह सब के सब जो है वो कोशिश यही उसमें है कि जिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू किया जाए। लेकिन इस तरह के चंद ऐसे मुकामात हैं कि जहाँ पे जो है वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि वो अपना घर छोड़ नहीं रहे। शर्जील साहब, क्या आपके पास कोई ऐसी इत्तला है कि दोबारा जो मानसून की बारिशें दोबारा होने जा रही हैं सितंबर में, और कोई मज़ीद कोई रेला आ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले भी काफ़ी हैं, तो कोई ऐसी चीज़ है कि दोबारा कोई बहुत बड़ा रेला आ रहा है और उससे मज़ीद किसी तबाही के मामलात होने जा रहे हैं? देखिए, एक इंफॉर्मेशन बिल्कुल ये है कि जी एक और स्पेल आ रहा है। उसमें भी दो राय आ रही हैं कि जी कोई कह रहा है कि जी ये मामूली सा स्पेल होगा, कोई कह रहा है कि ये हैवी रेन स्पेल होगा। अब वो डेफिनेटली इट्स द कॉज ऑफ परेशानी की बात है, लेकिन उससे इस वक्त जो हालात हैं उसमें मेजर प्रॉब्लम है जो आ रहा है वो हो रहा है कि पानी का निकाल। इस वक्त पोजीशन ये है कि जी पानी फुल फ्लो में जो है दरिया भी उठा रहा है और लोगों की भी पूरी जो है गाँव के गाँव डूबे हुए हैं। मैं अगर हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद में ही इस वक्त जितनी हमारी यूसीज हैं वो सारी पानी में डूबी हुई हैं। अब हमने जो हमारे शाखें हैं उनको हमने 2-2 फुट जो रेज किया है थ्रू ये मड बैग और मिट्टी के जरिए और मशीनरी के जरिए हम गाँवों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मजीद बरसात आती है, जिस तरह आपने कहा, मजीद बरसात से डेफिनेटली पानी जो है उसका लेवल रेज होगा और फिर मजीद नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। अच्छा शर्जील साहब, एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है, मैं चाहूँगी आपने भी यकीनन वो वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि जब पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई हैं तो आपकी नज़र से कैसे ना गुजरी हो। हम देख रहे हैं कि सिंध के बड़ों के जो रवैये हैं, ख़ुसूसन इन लोगों के साथ जिनके वोट से वो कुर्सियों पर बैठे हैं, बहुत गैर इंसानी हैं। कभी कह दिया जाता है ये तो इटली का वेनस लगता है, कभी कह दिया जाता है कि ये तो आपके अपने गुनाहों की सज़ा है जो आपके ऊपर है। कभी जिस तरह चीज़ें फेंकी जाती हैं लोगों के आगे, ये काबिल अफसोस है। यकीनन ये मैं मनाजिर भी इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप कोई कमेंट करेंगे इनकी सोच पे या इनके रवैयों पर? अच्छा, मैं आपको एक बताऊं जी। अच्छा, डेफिनेटली कभी कभी अल्फाज इंसान के दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे निकलते होंगे,
लेकिन मैं इसको रवैये को इसलिए नहीं कहूंगा, अगर आपने वो फेयरनेस वाली बात की, तो जिन शख्स की आप बात कर रही हैं, मुझे पर्सनली पता है कि वो अपने इलाके में ही इज वेरी विजिलेंट, वेरी एक्टिव, और उनका थ्रू आउट पॉलिटिकल कैरियर रहा है कि कभी वो अपनी इलेक्शन इसलिए नहीं आ रहे कि वो हमेशा आवाम के दरमियान रहे हैं, आवाम के उन्होंने हमेशा खिदमत करते रहे। शर्जील साहब, कतल कलामी की इमारत, इस वक्त भी वो आवाम के दरमियान ही थे जब वो कश्ती में बैठे थे। कुछ ले ही जाते बच्चों के लिए बिस्किट ही ले जाते, पानी की बोतलें ले जाते, और जब बच्चे आए उनके करीब तो उन्होंने हाथ से परे किया उन्हें। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा, मैं इस वक्त आपका टीवी नहीं देखा हूँ, उसके लिए मैं माजरत हुआ। मैंने मैं उस जुमले की बात कर रहा हूँ। कभी कभी मतलब मैं किसी चीज को मतलब अगर कोई जुमला गलत तरीके से कहा गया तो डेफिनेटली वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इंसान कभी कभी हम लोग आपस में कभी बात कर रहे होते हैं तो कभी कोई गैर दानिशा तौर पर कोई बात हो जाती है, लेकिन जो इंसान को पता नहीं होता कि इसका इंप्रेशन क्या जाएगा, इस बात का इसका अफेक्ट क्या जाएगा। लेकिन अगर उसकी मुझे पर्सनली जो जिन साहब की बात करी, मुझे ये पता है कि वो हमेशा अपने इलाके में उन्होंने लोगों की बहुत ज्यादा खिदमत की है, और उस एरिया में मतलब उनको लोग बहुत ज्यादा इसीलिए इज्जत करते हैं कि वो लोगों के मसाइल हल करने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो मतलब खैर मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं मतलब उस जुमले को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गैर दानिशा तौर पे कभी कोई बात हो जाती है। देखिए, आप टेलीविजन नहीं देख रहे, अगर देखेंगे बाद में रिकॉर्डिंग तो ये 10 हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई जाता है वहाँ पे 50 रुपये इस वक्त लोगों में बांटता है, 50 रुपये। कोई वहाँ पे कोई बड़ा बैठा है, और ये बात पीपल्स पार्टी जीडीए की नहीं है, ये बात उमूमी रवैये के, कोई बैठा है बच्चों की जानिब वो ऐसे बिस्किट या कोई खाने की चीज़ें यूँ फेंक रहा है और बच्चे उस पर लपक रहे हैं। कोई साईं जाते हैं और वहाँ पे मिनरल वाटर से वो अपने चप्पल धो रहे हैं। तो शर्जील साहब, कहीं ना कहीं तो इसको आप कंडेम करना पड़ेगा ना, ये सारे नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए, आप मतलब आपको सिचुएशन देख के आपको अपना पूरे रवैये रखने होते हैं कि अगर, और वैसे भी इंसान को अपने रवैये हमेशा नॉर्मल रखने चाहिए, डाउन टू अर्थ करने चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे मतलब इसको मतलब इस वक्त हमारा जो इस वक्त कॉज ऑफ कंसर्न है ना कि लोगों को किस तरह लोगों को रिलीफ फराहम करें, किस हद तक हम अपने पूरे एफर्ट्स कर दें, क्योंकि आप इस स्टूडियो में बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, लेकिन इस वक्त जो लोग बेयारो मददगार आसमान तले बैठे हुए हैं, उनकी एक उम्मीद जो बड़ी में बड़ी उम्मीद होती है सबकी अल्लाह ताला में होती है, दूसरी इंसान कोई ना कोई सहारा बनता है। इस वक्त हम सबको जो पैगाम ये देना चाहिए कि हम सबको किसी न किसी का सहारा बनना चाहिए, उनके दर्द को महसूस करना चाहिए, उनके एहसास को महसूस करना चाहिए। शर्जील साहब, ये रोजाना मनाजिर और रोजाना अपने प्रोग्राम में एक बड़ा सेगमेंट इन लोगों पर करने का हमारा मकसद भी यही है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं वो आगे बढ़े, इनका हाथ हमें, लेकिन जो इनके बड़े हैं जिनको वोट मिलता है एटलीस्ट उन्हें थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए। बेहद शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू